नमस्कार साथियों, मैं अमित तिवारी उपस्थित हूं फिर से चुनाव तैयारियों में जुटे हुए सभी हम सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण या स्वयं के प्रशिक्षण पर आधारित वीडियो श्रृंखला के साथ। आज के हम एक छोटे से वीडियो सत्र में सीखेंगे कि किस तरह हमने मतदान के दिन से एक दिन पूर्व मतदान स्थल पर पहुंचकर यानी मतदान केंद्र पर पहुंचकर उस केंद्र की व्यवस्था करनी है। उस केंद्र की व्यवस्था के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे मेरे हिसाब से सबसे पहले जो मशीन है इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, अतः उसे तीव्र प्रकाश से या ऐसी जगह से बचाना चाहिए जहां तेज धूप हो। यद्यपि आजकल के मौसम में बारिश या धूप की कोई संभावना नहीं है, इसलिए हमें कोई ऐसी तेज रोशनी में उस वीवीपैट और इलेक्ट्रॉनिक मशीन को नहीं रखना है जिससे किसी तरह के शक शुबे की आशंका हो। इसके अलावा हमें बैठने की व्यवस्था के बारे में चिंतन करना होता है। तो आइए मैं छोटे से एक चित्र के प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि किस तरह से हम अपनी बैठक व्यवस्था वहां पर रख सकते हैं। ये मैं आपको जो प्रेजेंट कर रहा हूं उसमें हम एक आदर्श मॉडल पोलिंग स्टेशन की बात है। यहाँ पर हम जिस भी कमरे में जहां भी हमें बैठक व्यवस्था मिले वहां पर हमें प्रवेश द्वार को दो भागों में निर्वाहित करना है, एक आगम और एक निर्गम। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो नारंगी रंग का है भाग, वहां पर हम प्रवेश दें और जो हरा रंग है वहां से हम निर्गम बनाएं। इसके लिए क्या करें, मतदान दल को पीठासीन अधिकारी की टीम को 3 नंबर के अधिकारी कर्मचारी अधिकारी को हम एक रस्सी देते हैं और उस रस्सी का इस्तेमाल वहां पर मार्ग बनाने के लिए किया जा सकता है। अगर हम व्यवस्था की बात करें तो लोग कैसे बैठेंगे, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को यानी पीठासीन अधिकारी को ऐसी जगह पर बैठना चाहिए जहां से वो सभी लोगों का आकलन कर सके और साथ में ये व्यवस्था भी देखे कि पोलिंग एजेंट कहां पर बैठेंगे। पोलिंग एजेंट जो आप देख रहे हैं यहाँ लगी इस चित्र में प्रदर्शित नहीं है, इस कर्सर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं ये जो एरिया यहाँ पर बना हुआ है, जो नारंगी रंग की पंक्तियां उनके उनके समकक्ष यहाँ पर आप उन्हें स्थान दे सकते हैं या कि आप उन्हें यहाँ पर भी स्थान दे सकते हैं अगर आपके स्थान आपके आपके यहाँ पर जगह है, और यदि संभव हो तो यहाँ पर भी। लेकिन कहीं भी एजेंट्स को वोटिंग मशीन के आसपास के एरिया में नहीं बैठाना है, ये आपके विवेक के ऊपर है। और इसमें पीठासीन अधिकारी को मतदान दल अधिकारी क्रमांक 1 मदद कर सकता है। अब बात करते हैं किस क्रम में हम मशीन को जोड़ेंगे। सबसे पहले मशीन को और वीवीपैट को जोड़ने की जो प्रक्रिया है, उसके बाद बैलेट बॉक्स जो है जहां बटन दबाया जाएगा उसको हम ढके हुए कवर के साथ जो इलेक्शन कमीशन ने हमें बोर्ड दिया है प्लास्टिक का, उसको किसी टेबल पर रखकर इस तरह से व्यवस्थित करें। पोलिंग ऑफिसर 3 नंबर अपने पास वो मशीन रखेगा जहां से वो वोट डालने के लिए, वोट रजिस्टर करने के लिए परमिशन देगा। वहां पर वीवीपैट और जो हमारा बैलेट बॉक्स है जिसमें चुनाव के उम्मीदवारों के नाम निशान होंगे, वो कवर में इस एरिया में होगा। पोलिंग ऑफिसर 3 के बगल में पोलिंग ऑफिसर 2 के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो कोविड प्रोटोकॉल को पालन करने के लिए साथ में वहां पर स्थान दिया जाना चाहिए। साथ में पोलिंग ऑफिसर 1 बने बैठेगा, जिससे सबसे पहले पोलिंग ऑफिसर 1 के पास जो भी वोट डालने के लिए वोटर आए अपनी पहचान साबित करने के बाद रजिस्टर में एंट्री करेगा, पर्ची लेगा, स्याही लगवाएगा और वोट डलवाने के बाद वो एक रास्ता लेते हुए प्रिसाइडिंग ऑफिसर से के पास से होते हुए वापस चला जाएगा। इस क्रम में एक बात और ध्यान रखने की है, वो ये कि इस बार का इलेक्शन कोविड प्रोटोकॉल का है, अतः इस पर विशेष तरह से हमें तैयारी की आवश्यकता है। अब यहाँ पर महिलाओं की और पुरुषों की पंक्ति, 2 महिलाओं और 1 पुरुष और उसके अलावा एक निशक्त जन या वृद्ध को हम अलाउ करेंगे। तो ये क्रम भी ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपके बहुत काम आएगा। मैं ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए, हम सबके ज्ञान के पर्पस के लिए बना रहे हैं, लेकिन इसका आधार निश्चित तौर पर इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए जो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल जो ऑनलाइन उपलब्ध है उसके माध्यम से किया जा रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और
तैयार होते रहिए। नमस्कार।